मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है। यही देखिए, जैसे मीथेन का क्लोरीनीकरण कराइएगा तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है CH3Cl, उसके बाद बनेगा CH2Cl2, उसके बाद बनता है क्लोरोफॉर्म और लास्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपका सही आंसर क्या होगा। अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या होगा CCl4। टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण होता है, तो टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये होता है आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होगा। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या इसकी 6। एमोनियम साइनेट से यूरिया किसने बनाया, तो होलर ने बनाया था, शायद 1828 ईस्वी में बनाया था। श्रृंखलन गुण सर्वाधिक किस तत्व में पाया जाता है। देखिए, श्रृंखलन गुण का मतलब है कि इसी गुण के कारण, श्रृंखलन गुण का मतलब है कि कार्बन अपने साथी कार्बन से जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है। इसी श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या से अधिक है। यानी कि श्रृंखलन गुण सर्वाधिक किस तत्व में पाया जाता है, आंसर होगा इसका कार्बन। हीरा की संरचना कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय। चतुष्फलकीय। ईथर का क्रियाशील समूह क्या होगा। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो लिखवाया गया है उसको याद रखिए। जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र लिखवाया गया है उसको याद रखिए। बोर्ड में 10 हो यानी कि मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CnH2n+2 में कह रहा है n किसकी संख्या को डिनोट करता है, तो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्य, देखिए जैसे एल्केन का हम लोग लिखते हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10, इस तरह हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत, इसमें से माइनस कीजिए या इसमें से इसमें माइनस कीजिए, तो अंतर आपको दिखेगा क्या, CH2 का। यहाँ पर जैसे हम लोग C3H8 लेते हैं और इसमें CH2 जोड़ते हैं, अगर ये मिलता है प्रोडक्ट तब समझिए कि सही है। जैसे C3H8 में CH2 जोड़ दीजिए तो H की संख्या हो गई 10 और कार्बन की संख्या हो गई 4, यानी कि C4H10 आ गया। तो अंतर कितने का हो गया, CH2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, CnH2n। ये हो गया एल्कीन का सामान्य सूत्र। आप जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप याद रखिए। C5H12 के कितने समय, इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, तो 3। बताया गया था कि एक कार्बन 1 से लेकर और कार्बन 7 तक एल्केन में निकालिए, हम लोग निकाले भी थे, कॉपी देखिएगा तो उसमें मिलेगा। कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। एल्केन का ऑक्सीजन, देखिए वायु की उपस्थिति में अगर एल्केन का दहन होता है तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उष्मा मिलेगा। लेकिन यही अगर वायु की अनुपस्थिति में होती है, अपर्याप्त उपस्थिति रहती है, तो वहाँ पे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, उसमें मिलेगा नहीं। एल्केन में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, देखिए एल्केन में कार्बन 1 से लेकर 4 तक क्या होंगे, गैस।
कार्बन 5 से लेकर कार्बन 70 तक क्या होंगे लिक्विड, और कार्बन 18 से लेकर इसके ऊपर वाले सदस्य ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कार्बन 1 से 4 तक, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी भी क्या है, गैस ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी अवस्था होती है गैस। एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, तो जब से हम लोग समझातीय श्रेणी लिखते हैं CH4 C2H6, तो ये एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, CH4 मीथेन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। देखिए जैसे बेंजीन है, तो इस बेंजीन में अगर अभिक्रिया कराइएगा सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से, जब नाइट्रिक एसिड हो तब समझिए कि इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, तो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन। यानी कि हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर केवल सल्फ्यूरिक एसिड रहे तो प्रोडक्ट दूसरा होगा। हीरा किसके कारण अत्यधिक चमकदार होता है, तो इसका अपवर्तनांक अधिक है। अधिक अपवर्तनांक के कारण इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक होलर ने बनाया था यूरिया, तो ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला CONH2 CO और NH2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस, ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है। एल्कील का सामान्य सूत्र देखिए, बताया गया था कि जैसे एल्केन है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो एल्काइल बनता है, यानी कि CnH2n+2 में से एक हटा दीजिए तो CnH2n+1। इसका आंसर क्या हो गया, CnH2n+1। अनुलग्न कह रहा है सफिक्स, जो सबसे माने जो अंत में जुड़ता है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न भी लिखवाया गया होगा कि लिखवाया गया है, OH रहे, OL रहे तो एल्कोहल, एल रहे तो अल्डिहाइड, ON रहे, ओन रहे तो कीटोन। इसी तरह लिखवाया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिखवाया गया है। अल्कोहल का पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, अनुलग्न OL। ठीक है। फ्लोरीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो वैसे तो जनरली कार्बन 60, लेकिन कहाँ तक होती है, तो कार्बन 60 से 120। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह बनाया जा रहा है। आपको कमांड करना होगा चैप्टर। देखिए जो पढ़िए सटीक पढ़िए, साइंस सटीक जवाब मांगता है। आप रूटीन घर पे बनाइए और सभी विषय पे बराबर समय दीजिए। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पे जो मजबूत है उसमें से 5 या 10 मिनट काटकर कमज़ोर वाले पे दीजिए, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यदि आप कमज़ोर हैं तो नहीं आएगा, आगे जाके पढ़ाई बहुत कठिन हो जाएगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शरीर भी कमज़ोर होता है तो मजबूती के लिए कुछ समय लगता है।